चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? उजाला, प्रकाश। प्रकाश, ठीक है। जैसे इसमें देखो सन है ना, सन में भी क्या है? लाइट है, प्रकाश है। हाँ। मून है, हाँ। मून में भी क्या लाइट है, प्रकाश है। ये लैंप है, हाँ। इसमें भी देखो और जुगनू में, इसमें भी लाइट होता है, प्रकाश है। और इसमें इसमें नहीं है। कैसे? इसमें देखो, इसमें ये क्या है? स्टार है ना, इसमें भी है, ठीक है। अब देखो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो लाइट है वो ऊर्जा का एक स्रोत है। जैसे मान लो ठंडी के दिन में जब सन राइज नहीं होता है तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही जब सन का हीट बॉडी में पड़ता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या है? एक एनर्जी, एक पोटेंशियल है ना। उस लाइट में भी क्या है? एक एनर्जी, एक पोटेंशियल है। और इस वजह से जब हीट मिलती है तो बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एक्सपेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। यानी कि जो हीट है, यानी कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो हमारे लाइफ के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। In the absence of light, plant would not able to grow and they require the sunlight to prepare their food. And the absence of the plants, animal and humans would have the nothing to eat. अब देखो, अब जैसे ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? And photosynthesis, there's a requirement is many things. First thing is the light. Second thing is the chlorophyll. हाँ, इसमें क्या होता है? जो लिप्स होती है, यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो जब उसमें सनलाइट पड़ता है, सन की रेजेस उसमें पड़ती हैं, और तो जो मतलब कि जो क्लोरोफिल है और लाइट, इसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन बनता है ना, ऑक्सीजन बनता और कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। और किसके किसे इसमें क्या क्या चाहता है? वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो वाटर और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों को मिलने से C6H12O6 बन जाता है, फिर प्लस ऑक्सीजन बन जाता है, और उसके अलावा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इट मीन्स कि आप देख रहे होगे इसमें भी क्या हो रहा है? किसकी नीड हो रही है? इसमें भी लाइट की नीड हो रही है, यानी कि सन रेज की नीड हो रही है, ठीक है। तो सन रेज इंपॉर्टेंट हुआ ना। फूड एंड एब्सेंस ऑफ द प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन वुड हैव नथिंग टू ईट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लिप्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो फूड बनाती हैं, और उसी से ही वो आगे ग्रो करती हैं, ठीक है। अब देखो, वी सी विथ आवर आईज बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग व्हेन देयर इज नो लाइट। अब अंधेरे में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब जैसे ये लाइट है, यहाँ बल्ब जल रहा है, रोशनी है, तो रोशनी है तो हम देख ले रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट नहीं होती तो अंधेरा होता, तो क्या हम तुमको देख पाते हैं? तुम हमें देख पाते? नहीं देख पाते, मोबाइल पे नहीं देख, ठीक है। इट वुड बी कंप्लीट डार्कनेस एंड नो ऑब्जेक्ट वुड बी विजिबल टू अस, ठीक है। यानी कि जो भी अंधेरा होता है उसको दूर करता है लाइट। तो अंधेरे को दूर करने के लिए हमें किसकी नीड होगी? लाइट की नीड होगी। लाइट के बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हो, ये बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, टेबल लैंप होता है। पहले क्या होता था कि लाइट नहीं थी तो लोग कैरोसिन का यूज करके दिया बनाते थे, तेल का दिया बना के उससे लाइट का, मतलब कोई भी चीज़ें शुरू में। अगर इतिहास के बारे में जाने तो जो फायर है, फायर का इन्वेंशन भी न्यूलिथिक जो स्टोन वेज था उसमें फायर का इन्वेंशन हुआ, तो आग बना। इसके सोर्सेस है मोटर और अब देखो, सोर्सेस ऑफ लाइट। अब लाइट के क्या सोर्सेस है, मतलब कहाँ कहाँ से आपको लाइट मिलता है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द लाइट सोर्स, इट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द इट्स सोर्स। अब जैसे ये लाइट है, अब ये जब बल्ब है, बल्ब का भी आविष्कार कौन किया था? एल्वा एडिसन किए थे। जानते हो कैसे किए थे? सिंपल। कैसे किए थे? कई बार चिंगारी से जलता है। एल्वा एडिसन का भी एक स्टोरी है। जब वो छोटे थे ना, तो क्या हुआ कि वो मतलब बचपन में उनको कीड़े मकोड़े से खेलने, एक बार उनके घर में क्या थी, एक छोटी सी चिड़िया वो खा रही थी
कि कीड़ा खा रही थी, तो अब उनको लगा कि अरे वो तो बर्ड कीड़ा खाती, तो हम भी कीड़ा खा लेंगे, तो हम भी उड़ने लगेंगे। तो वो भी कीड़ा खा लिए, तो उसकी मम्मी डैडी बीमार हो गई। तो बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए। मतलब पढ़ने में शुरू में उतने अच्छे नहीं थे, तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टडी किए और 1000 बार जो है इन्वेंशन, मतलब अपना रिसर्च किए, तो उसके तुम्हें कैसे बाद पता? पढ़े थे हम। तो उसके बाद जाके अल्वा एडिशन जो है बल्ब का आविष्कार किए। तो आप देख रहे हो कि बल्ब से जो सन की रेज जैसे चादर फैलती है, इसी तरह से बल्ब से जो रेजेस होती हैं लाइट तो की, बनाना तो चादर सिंपल है, हम होते तुरंत बना। फैल जाती हैं। यानी कि इसकी जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट क्या है, जैसे सन रेज, ये नेचुरल लाइट है, ठीक है ना। स्टार क्या है, नेचुरल लाइट है, हाँ। अब जैसे हाँ, अब जैसे जुगनू वगैरह है, उसमें जो जल रहा है वो भी नेचुरल, ये सब नेचुरल। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है, जैसे लाइट जैसे हम कैरोसिन, लैंप हो गया, हाँ ठीक, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है। कैंडल मोमबत्ती, लेकिन कैंडल कैसे? ये सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब देखो, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द नेचुरल लाइट। अदर फॉर्म ऑफ द नेचुरल लाइट आर द स्टार्स एंड द मून्स. Star provide a very less amount of the light at night because they are very far from to the earth. Compare the sun, the moon, especially the full from provides a little light at night, but it's just to the light reflected from the sun from animals. क्या बोला? Also emit their own light such as grow forms and fireflies or something. देखो, अब इसमें नेचुरल लाइट क्या होती है, जैसे नेचुरल जो सन रेज से मिल रहा है वो नेचुरल लाइट है ना। इसके अलावा स्टार, रात में जो स्टार चमकता है, ट्विंकल करता है, उस पर जो लाइट है वो भी नेचुरल लाइट है। मून है, उसका जो लाइट है वो भी नेचुरल लाइट है ना। तो ये सारे जो लाइट है वो नेचुरल लाइट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेन है वो है सन है, यानी कि सूरज है, उसका जो लाइट है वो सबसे मेन है। स्टार भी है, मून भी है, लेकिन जो मेन है वो है सन है। स्टार प्रोवाइड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ द लाइट और जो स्टार से जो हमें जो ट्विंकल करता है, जो चमकता है, बहुत धीरे चमकता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत दूर है। दूर होने की वजह से ये इसमें जो चमक होती है वो कम होती है। द मून इज स्पेशली द फुल मून्स एंड प्रोवाइड्स टू विद अ लिटिल लाइट एट नाइट, बट इट्स जस्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन। अच्छा, जब आपने सुने हो पूर्णिमा अमावस्या सुनते हो, पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है कि चांद जो होता है वो पूरा दिखता है, गोल दिखता है, उसको फुल मून बोलते हैं। तो उस दिन जब फुल मून होता है तो उसकी जो लाइट होती है पूरा फैल जाती है और अच्छी खासी रोशनी रहती है, ठीक है। इसका सम एनिमल्स आल्सो देयर ओन लाइट सच एज ग्लो वॉर्म्स एक होता है, कीड़ा होता है, इसमें अपनी लाइट होती है। फायर फ्लाइज और सम फिशेस, ये जो होते हैं इनके अंदर, हाँ इसके अंदर जो होती है वो लाइट होती है। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल है, ये सब क्या है, नेचुरल है। अब देखिए आर्टिफिशियल क्या होती है, आर्टिफिशियल क्या है, हाँ ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेस। आर्टिफिशियल लाइट आर द बर्निंग वुड, कैंडल्स, lamp. Nowadays we use electric bulb, tube and lamp as sources of light. Artificial sources of light are the made by the human. अच्छा, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, यानी कि जिसको मनुष्य बनाता है। जैसे कि केरोसिन से जो हम लैम्प जलाते हैं उसको भी कौन बनाया, मनुष्य बनाया है, ठीक है। कैंडल को भी बनाने वाला मैन है। इस तरह से आप लोग देखते हो कि ये सब बल्ब वगैरह जो है जल रहा है, ये सब सबको बनाने वाले ह्यूमन बींग्स है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर द ल्यूमिनस बॉडीज आर दोज विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, such as sun, the stars and the bulb. Non-luminous bodies are those which do not have their own light, such as the moon, book, etc. Non-luminous objects are visible to us when light from the luminous object on the them. अच्छा, इसमें दो चीजें आपको पढ़नी है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ना है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, लुमिनियस बॉडी आर दोज विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन सच एज सन। अच्छा, लुमिनियस क्या होता है, इसमें अपनी खुद की लाइट होती है, जिसमें उसके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है, उसको लुमिनियस बोलते हैं, ठीक। उसका जस्ट अपोजिट
जिसमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। नॉन लुमिनस बॉडीज आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट सच एज मून एंड बुक। मून क्या है? मून भी सन के से ही चमक रहा है। बुक में अपनी लाइट नहीं है, लेकिन जब लाइट का सोर्स दिया जाएगा तो चमकने लगेगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को, ल्यूमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस में क्या होता है? अपनी खुद की लाइट होती है उसका अपना, और नॉन लुमिनियस क्या होता है? जिसमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, जो दूसरे के सोर्स है वो चमकता है। इसमें कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, देख लो। लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउटर इमिट लाइट और देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस लाइट। जिसमें अपनी खुद की लाइट हो उसको लुमिनियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सन हो गया, सन में अपना खुद का लाइट है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट और द इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस। अच्छा, जिसमें खुद की अपनी लाइट ना हो वो क्या होता है? नॉन लुमिनियस होते हैं, अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे मून हो गया, ये सब क्या होते हैं? नॉन लुमिनियस होते हैं। एग्जाम्पल, द सन, स्टार, अ कैंडल एंड ऑयल लैम्प, टॉर्च और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या होते हैं? लुमिनियस हो गए। ये क्या होता है? सन हो गया, कैंडल हो गया, और लैम्प हो गया, टॉर्च, ये सब लुमिनियस है। नॉन लुमिनियस क्या है? जैसे टेबल, चेयर, इरेजर, पेन, पेंसिल, ये सब नॉन लुमिनियस है। टेबल का चमकता है? नहीं, लेकिन लाइट डालोगे तो चमकने लगेगा। पेन चमकता है? नहीं, लेकिन लाइट की रोशनी उस पर पड़ेगी तो चमकने लगेगा। तो ये सब क्या है? नॉन लुमिनियस। सीधी सी बात है। लुमिनियस क्या है? जिसमें अपनी खुद की लाइट हो। नॉन लुमिनियस जिसमें लाइट ना हो, जिस दूसरे की लाइट से वो चमकता है, तो नॉन लुमिनियस होगा, ठीक है। चलो आप रुक जा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है? अब देखो, इसका सुन लो, पहले इसको पढ़ लो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके पहला इसका गुण क्या होता है कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट ट्रैवलिंग करता है। जैसे सन की रेजेस जब आती हैं अर्थ पे तो कैसी होती है? स्ट्रेट होती हैं। कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। The light travel in straight lines in form of days. It travels very fast at a speed of the 3 lakh kilometer second. Does not bend. It can only be blocked. Light continues to travel in a straight until it hits something else. It is evident to shadow and formation and light travel in a straight line. थोड़ा पढ़ो उसको, रीडिंग करो, पढ़ो उसको, पढ़ो कौन सा? ये वाला।